राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णं हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि परम शीतल माश्रयामि। श्री प्यारी जू को मेरी सुधि कौन करावे, मेरी सुधि कौन करावे। सी प्यारी जू को मेरी सुधि कौन करावे। कौन कृपालु गरीब दुखी को बरबस बाह गहावे। कौन कृपालु। हे प्यारी जू, मेरी शुद्धि आपको कौन करावे, क्योंकि मेरे में कोई ऐसा गुण नहीं, कोई ऐसी सेवा नहीं, कोई ऐसा भजन साधन नहीं। प्यारी जू, केवल आपकी हेतु की कृपा का भरोसा है। मैं बहुत गरीब हूं, आप गरीब निवाज हैं। गरीब क्या क्या यहाँ का सांसारिक धन वैभव प्रतिष्ठा मान कीर्ति ये सब कुछ है? नहीं, ये स्वाप्निक है। आंख मूंदते ही सब खत्म, कुछ आपका नहीं। आप जो कमाने आए हैं वो है भगवन नाम, सत क्रियाएं, सद विचार, सद आचरण, सद चिंतन, यही कमाई। और माया के प्रवाह में पड़ के हम सत को भूल गए, असत देह को अपना मानकर संसार के असत भोगों में अपनी आयु गंवा दी। तो मैं बहुत गरीब हूं। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास सदाचरण नहीं, सदचिंतन नहीं, सदविचार नहीं। लाडली, मुझ जैसे दीनहीन गरीब की कौन बाह पकड़ेगा। यदि आप कृपा कर स्वीकार न करें तो कोई नहीं, क्योंकि संसार में सद्गुणी को स्वीकार किया जाता है। संसार में जिसके पास कुछ होता है उसका आदर होता है। लाडली, कौन मेरी शुद्धि करावे। मेरी प्यारी जू को मेरी सुधि कौन करावे। कहाँ मैं
कहाँ अलबेली राधा, समुझत ही ओ अकुलावे मेरी प्यारी जू। कहाँ मैं अधम, शरीर में आसक्त, इंद्रियों के भोगों में सुख मानने वाला, और कहाँ अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक प्रभु श्री कृष्ण जिनके चरणों में झुकते हैं, जिनकी अधीनता स्वीकार किए हुए हैं, उन प्रेम समुद्र श्री लाडली जू कैसे हमारा भाव पहुंचे। कहाँ मैं अधम, कहाँ मेरी अलबेली सरकार श्री श्यामा जू। मेरा हृदय घबराता है कि मैं योग्य ही नहीं हूं। हे स्वामिनी जू, मन बुद्धि बचन अगोचर श्यामा, मन बुद्धि बचन अगोचर श्यामा, तेरे कौन विधि जावे श्री हरिवंश चंद्र बिनु भोरी मेरी को यह आस पुजावे। हे सजनी जू, आप ही कृपा करके श्री जी से कह दो, क्योंकि अब एक भरोसा आपका रह गया है। आप ही ऐसी कृपामयी हैं, चाहे जितना नीच पापी अधम हो आपकी शरण में आ जाए तो आप कहते हैं तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी। इसलिए हे हरिवंश चंद्र जू, हे हित सजनी जू, अब मेरी आशा आप ही पूर्ण कर सकते हैं। क्या आप हमारी श्री जी से हमारी शुद्ध, हमारी शरणागति पुष्ट कर सकते हैं, और दूसरा कोई नहीं। श्री प्यारी जू को मेरी सुधि कौन करावे, मेरी विनय है स्वामिनी जू आपसे। कोई लोक लोकांतर के भोगों की चाह के लिए मैं विनय नहीं कर रही। इतनी विनय मेरी मानो कृपाला, यद्यपि मैं झूठी प्रीति वाला हूं, बनावटी प्रीति करता हूं आपसे, सच्ची प्रीति नहीं है। पर सुना है आपके मार्ग में जो झूठा भी खेल खेले, बनावटी प्रेम करे, उसको सच्चा प्रेमी आप बना देती हैं। झूठा खेले साचा होए। हे लाडली जू, झूठी प्रीति करो अब साची, करुणा सिंधु दयाला मेरी स्वामिनी। इतनी विनय मेरी मानो कृपाला, जनु पति मरत जरन उठ धाई, काची विरहिन बाला। काची प्रीति सत्य सब होए गई, जब तन लागी ज्वाला। एक संसार में अपने प्रीतम से प्रीति करती है तो प्रीतम के बिछुड़ते ही अपने शरीर का कोई महत्व तो नहीं रखती, प्राण त्यागने के लिए व्याकुल हो जाती है। और हम सच्चिदानंद प्रभु आपसे प्यार करते हैं, प्यारी जो आपसे प्यार करते हो, शरीर का पोषण कर रहे हैं, शरीर को दुलार कर रहे हैं। आपके विरह में हम विकल होकर रो नहीं रहे। हमें ऐसी स्थिति नहीं प्राप्त है कि हमें कुछ न सुहाई दे, रात न दिन, न भोजन न प्यास, बस एकमात्र हा लाडली कब मिलोगी। ऐसी प्रीति कहाँ है? मेरी काची प्रीति है, मेरी झूठी प्रीति है। हे लाडली, इसे साची कर दो। हाँ तो राव रे दाग दगी, अब
दीजय बिरह विशाला व्याकुल तन वृंदावन भटको तेरत नाम रसाला राधा 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 व्याकुल तन वृंदावन भटको तेरत नाम रसाला मेरी प्यारी जू इतनी विनय मेरी मानो कृपाला। हे कृपालु स्वामिनी, मेरी प्रीति कलंकित है, दाग युक्त है, अनन्य नहीं है। किसी न किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पद, मान, धन, कहीं न कहीं ये किसी का आश्रय लिए है। निष्कलंक प्रीति होती है जो एक भरोसो, एक बल, एक आश विश्वास, मात्र अपने आराध्य देव की सिवा अन्य कुछ नहीं। पर मेरी प्रीति ऐसी नहीं है। देह से प्रीति है, भोगों से प्रीति है, मान प्रतिष्ठा से प्रीति है, कलंकित है हमारी प्रीति। हे स्वामिनी जू, अब तो आप कृपा करके इस कलंक को बहाने के लिए मुझे रोना दे दीजिए। रो रो कर मैं आपको पुकारूं। मेरी ये जो बहिर्मुख वृत्ति है अंतर्मुख में होकर आपके ध्यान में, आपके विरह में जलती रहे। वृंदावन आऊं, भटकूं गलियों में, कहाँ है मेरी प्यारी जू, प्यारे जू, और जोर जोर से राधा राधा नाम लेकर पुकारूं। ऐसो मन मेरो करो कृपा निधि, छिन छिन हो बिहाला हा राधा। विलंब न कीजय भोरी जन प्रतिपाला हा राधा। अब विलंब न कीजय शरणागत प्रतिपाला मेरी स्वामिनी। इतनी विनय मेरी मानो कृपाला। बहुत समय बर्बाद हो गया। हे प्रियाजू, मेरा मन ऐसा कर दो बस आपकी याद करके रोता रहे। हे श्यामाजू, हर समय हा राधा ऐसा पुकारती हूं। आपकी अनन्य शरणागति मेरे हृदय में जागृत हो जाए। इस जीवन का परम लाभ है अपने आराध्य देव में पूर्ण समर्पित वृत्ति। भजन चाहे कम हो, यदि अनन्यता आ गई तो भगवत प्राप्ति निश्चित समझ लो। ठसक, ये गर्व हर समय बना रहे हम प्रिया प्रीतम के। यह जोरी अविचल वृंदावन नाहिन आन सुकाद। हमारा और किसी से संबंध नहीं, और कोई है ही नहीं। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। श्यामा श्याम श्यामा श्याम। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, राधा माधव के लिकानन भुवम राकेन्द्र कोटि प्रभाम स्वक्षाम मुक्त षडूर्मिभिरहो प्रेमामृताब्धेर्भृताम नानाश्चर्य सरह सरिद्गिरिलता गुल्मद्रुमाद्यैर्महा नंदोच्छंखल खेल संखग मृगैर्वीताम सखे नुस्मर। हे सखे, हे मित्र, ये राधा माधव की नित्य केली भूमि है श्रीधाम वृंदावन।
बड़ी दुर्लभ भूमि है। यहाँ आना, यहाँ दर्शन पाना, यहाँ बैठकर भजन करना, सत्संग सुनना और अखंड वास करना, ये तो अत्यंत दुर्लभ, मानो अनंत जन्मों की बिगड़ी बनने का अवसर आ गया। ये राधा माधव की केली भूमि है, निरंतर नित्य सनातन यहाँ केली होती रहती है। हमारे हृदय के नेत्र बंद हैं, ये बाहर के नेत्र जो खुले हैं ये तीन बातें देख सकते हैं: सतोगुणी खेल, रजोगुणी, तमोगुणी, सृजन, पालन, संहार, इसके अलावा नहीं देख सकते। इन नेत्रों में क्षमता नहीं है दिव्य वृंदावन और प्रिया प्रीतम के प्रेम रस की केली का दर्शन करने का। जब रजसेवी रसिकों का संग मिलता है, उनकी कृपा कोर से उपासना मिलती है, उपासना से जब हृदय की मलिनता का नाश होकर प्रेम में मानस नेत्र खुलते हैं, उनसे दिव्य वृंदावन, दिव्य प्रिया प्रीतम की केली का दर्शन होता है। प्रिया प्रीतम के श्री अंग की कांति से करोड़ करोड़ चंद्रमाओं की चांदनी भी हे कर दे, ऐसी दिव्य छटा प्रकट होती है। उसी से वृंदावन प्रकाशित है। यहां वृंदावन में सूर्य चंद्रमा का प्रवेश नहीं, दिव्य वृंदावन में श्री भगवान गीता जी में कहते, न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ये परम धाम जहां न सूर्य का, न चंद्र का, न अग्नि का प्रवेश ही नहीं, और जहां आने के बाद फिर पुनः संसार में जन्मना मरना नहीं होता। स्वक्षाम मुक्त षडूर्मि भी रहो प्रेमामृताब्धेर भृताम। जब आप वृंदावन के रसिकों के द्वारा प्राप्त रसमयी उपासना में अपने मन को समर्पित कर देंगे तो उसका प्रभाव होगा, ये 6 उर्मियां आप पर प्रभाव नहीं डाल पाएंगी। शोक, मोह, जरा, मृत्यु, क्षुधा, पिपाशा, ये नहीं डाल पाएंगे। किसी बड़ी से बड़ी हानि में भी आपको शोक नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि जिसने एक सेकंड में अनंत ब्रह्मांडों का सृजन कर दिया वो हमारा स्वामी है। आज हानि हो गई है तो कल वो बड़ा लाभ की व्यवस्था कर देगा, उचित समझेगा, तो हम शोक क्यों करें। जिसे राधा माधव के चरणारविंद की शरणागति प्राप्त हो गई, वृंदावन के रसिकों का संग प्राप्त हुआ, वो 6 उर्मियों पर विजय प्राप्त कर लेता है। उसके हृदय में बड़ी से बड़ी हानि होने पर कभी शोक नहीं होता। सर्वस्व का नाश हो जाए तो भी शोक नहीं होगा, क्योंकि उसे पता है हमारे स्वामी सर्वसमर्थ है और उनका वादा है, योगक्षेमम वहाम्यहम। पोषण भरत न चिंत कराहि, श्री हरिवंश विभव विलसाहि। श्री वृंदावन की माधुरी, जो रसिक श्री वृंदावन की माधुरी, श्री प्रिया प्रीतम के चरणों की शरणागति लेकर आराधना करता है, तो हरिवंश चंद्रजू के प्रताप से कभी भरण पोषण के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता उसके जीवन में नहीं पड़ती। पोषण भरण न चिंत कराहि, श्री हरिवंश विभव विलसाहि। श्री वृंदावन की माधुरी, अगर हृदय में अन्य आश्रय है तो मान सकते हैं कि आप भटक सकते हो, अहम है तो भूखे रह सकते हो, और यदि पूर्ण शरणागति है तो कदापि ऐसा नहीं हो सकता। प्रभु का वादा है, इस लोक का भरण पोषण तो होगा ही। तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, उसको मृत्यु संसार समुद्र से मैं पार कर देता हूं। केवल योगक्षेमम ही नहीं, संसार समुद्र से पार कर देता हो। और इतना ही नहीं, प्रभु अत्यंत आसक्त होकर उसके पीछे डोलते हैं। जो भगवान के चरणों का अनन्य भक्त हो गया, तो शोक किस बात का। बड़ी से बड़ी हानि में भी ये पहचान है कि आपकी शरणागति पुष्ट है कि नहीं। बड़े से बड़े शोक में भी कोई हृदय में शोक नहीं होगा। बाहर शोक का कारण उपस्थित है, हृदय शोक का नहीं। अगर हृदय में शोक हो रहा है तो अभी शरणागति पक्की नहीं हुई। दूसरा, मोह।
हम किसी से भी प्यार करते हैं तो उनमें प्रभु होते हैं तभी प्यार करते हैं, प्रभु ना हो तो हम प्यार ही नहीं करेंगे। जैसे हम पत्नी से प्यार करते हैं, पुत्र से प्यार करते हैं या पति से प्यार करते हैं, उसमें विराजमान श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो जाए तो 1 मिनट भी प्यार नहीं करेंगे, पैसा देकर उसके शरीर को जलवा देंगे। हम कहीं ना कहीं प्यार करते हैं अनजाने में भी तो अपने प्रभु से ही प्यार करते हैं। अब उससे पूछो कि तुमने प्रभु को जाना था क्या, वो बोलेगा नहीं। तुमने शरीर को जाना था सो तुम्हारे आगे पड़ा है, इससे प्यार करो ना, नहीं वो चला गया जिससे प्यार किया था। नहीं, तुम जिससे प्यार किया था उसको जाना क्या, नहीं तो जाना शरीर को तो इससे प्यार करो, नहीं वो चला गया। वो कौन है, वो सच्चिदानंद प्रभु है। इसलिए जो भगवान का शरणागत होता है किसी के मरने पर वो मोहित नहीं होता। अभी एक परिवार आया था, अभी अकेला लड़का था, पधार गया, मुस्कुराते हुए बता रहे थे कि सत्संग के प्रभाव से और नाम जप के प्रभाव से मुझे 1% भी क्षोभ नहीं हुआ, जबकि हमारे कुल का चलाने वाला वही बालक था और अब कोई संभावना भी नहीं। लेकिन मैं बहुत प्रसन्न हूं, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। 13 वर्ष का बालक, क्या है ये, शरणागति है ये। इसका नाम मृत्यु लोक है। यहां सब अपने समय से चले जाएंगे। अगर सत्संग सुनते हो, भगवान की शरणागत हो और तुम्हारा कोई पधार जाता है, तुम विकल हो जाते हो, श्रद्धा नष्ट हो जाती, तो किस बात की शरणागति। तुम्हें क्या पता नहीं कि इस लोक का नाम मृत्यु लोक है, यहां सब मरेंगे। इसलिए कभी भी मोह नहीं होता जो शरणागत होता है। शोक और मोह, क्षुधा और पिपासा। जब भजन में मन लगता है तो प्यास और भूख इसकी परवाह नहीं होती। आप आश्चर्य मानेंगे, 8-8, 10-10 दिन, 10-10 दिन भोजन ही नहीं मिला। उस समय जो मंत्राकार वृत्ति होती थी वो करनी नहीं पड़ती थी। पूरी रात पूरी दिन एक ही मंत्र चल रहा है, बस एक निमित्त मात्र शौच आदि क्रियाएं होती थी, कुछ था ही नहीं। हर समय मंत्र में धीरे धीरे वृत्ति जागृत हुई, आज मिलेंगे महादेव, आज मिलेंगे, आज मिलेंगे। वहां भूख प्यास की परवाह थोड़ी होती। और क्या काशी में अन्न की कमी, अन्नपूर्णा का राज्य है। ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं रात दिन चलते रहते हैं, रात दिन। मारवाड़ी क्षेत्र है, आप दक्षिणा भोजन वस्त्र सब स्वाभाविक, फल फूल मेवा मिष्ठान बंटते ही रहते दिन भर। नियम लिया था गुरुदेव के सामने कि मुझे भगवत साक्षात्कार करना है, कभी किसी आश्रम नहीं जाएंगे, कभी किसी के घर नहीं जाएंगे, कभी भिक्षा नहीं मांगेंगे, जो स्वाभाविक हमारे सामने आ जाएगा उसी से प्राण पोषण होगा। बड़ी कठिन स्थिति, लेकिन मन में चाह भगवत साक्षात्कार की, तो इस चाह ने क्षुधा और पिपासा इनको रौंद दिया। गंगा जल का ही सेवन, गंगा जल संपूर्ण भोजन है, संपूर्ण सामर्थ्य है गंगा जल में। जीवन दान गंगा जल करता था। शरणागति पक्की तो भूख प्यास विकलता नहीं दे सकता है। 6 उर्मियां अपना प्रभाव नहीं दिखाती शरणागत भक्त पर। शोक मोह, क्षुधा पिपासा और जरा वृद्धावस्था और मृत्यु। वृद्धावस्था सबको भय प्रदान करने वाली और दुख देने वाली होती है, लेकिन जो भगवान के अधीन होते हैं उनको नहीं। खूब रुपया कमा करके, परिवार का पोषण करके, बच्चों को पढ़ा लिखा करके विदेश भेज दिया। अब जब सेवा का अवसर आया तो कोई पास नहीं है, पानी उठाकर पीने की हिम्मत नहीं रह गई, बिस्तर में पड़े पड़े कष्ट भोग रहे। ऐसे कितने उदाहरण हैं। या वो उद्दंड बालक आधुनिक पढ़ाई पढ़ करके रुपया कमाते हैं, बूढ़े माता पिता को धक्का मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन हमने देखा वृंदावन में जिन महापुरुषों ने आजीवन कभी शिष्य नहीं बनाया, कभी 1 रुपया जमा नहीं किया, और वृद्धावस्था है तो ऐसे उनको शौच कराई गई है। हाथ में नीचे शौच ली जा रही,
2 साधु पकड़े हुए, रात दिन उनकी क्रम बाई क्रम सेवा, और एक के हृदय में जलन होती कि मुझे अधिक सेवा क्यों नहीं दी जा रही। सेवा की भूख कौन कर रहा है? भगवान। जिनका कोई नहीं और रात दिन भजन किए तो स्वयं भगवान है। वो अंतिम समय से राधा राधा ऐसे कहते हुए शरीर पूरा हुआ। 1 रुपया नहीं कभी जीवन में, 1 शिष्य नहीं, 1 परिचय नहीं। ऐसे महापुरुष जो भगवान में आसक्त है उनको मृत्यु की भी परवाह नहीं होती और वृद्धावस्था की भी वृद्धावस्था में क्या भगवान की शरणागति में कितना दुलार हम तुम्हें कैसे बताएं। अगर खरबों रुपया होता और 2-4 लड़के होते तो नौकर भले रख दिए जाते, ऐसे बच्चे प्यार नहीं करते जैसे संत प्यार कर रहे हैं। कैसे कैसे तुम्हें बताए, तभी दिखाई देता मेरा भगवान जो शास्त्र शीर्षा पुरखा सहस्राक्षा शास्त्रपात, हजारों हाथों से हजारों नेत्रों से अपने जन को कैसे दुलार करता है, तुम कैसे देख पाओगे। शरणागति में शोक मोह क्षुधा पिपासा जरा और मृत्यु, वृद्धावस्था और मरने का भी भय नहीं रहता। सच्ची मानिए, मरने का भय तब लगेगा जब आपको यहां प्यार है, प्रभु से प्यार नहीं। अगर प्रभु से थोड़ा भी परिचय हो गया तो मृत्यु का भय खत्म हो जाएगा। जाना है अपने प्यारी जू के पास, जाना जिनके लिए हम तड़प रहे हैं। प्रगट में कहीं न कहीं अंतराय तो पड़ ही जाता है, बिना अंतराय के निरंतर अपनी स्वामिनी जू लालजू के पास रहने को मिलेगा। शरीर छूट जाए, शरीर छूटना एक महा महोत्सव होगा, कोई शोक का विषय थोड़ी होता है कि अरे गांव में तो मरने की बात से कहते चुप रहो, अशुभ मत बोलो। नहीं, अशुभ ना बोले, ये अशुभ है, ये परम शुभ है। मृत्यु की याद करोगे तो भगवान की याद आ जाएगी, मृत्यु को सामने रखोगे तो संसार से वैराग्य हो जाएगा, तुम्हें अपना लक्ष्य दिखाए। यही शुभ है, यहीं से शुभ का जो सही माने में शुभ माना जाता है उसका प्रारंभ होता है। जिसको संसार से वैराग्य, भगवान से अनुराग, उसके लिए क्या मृत्यु, क्या मृत्यु। मृत्यु की भी मृत्यु हो गई, अब तो मृत्यु महोत्सव हो गया। स्वक्षाम मुक्त सडूर में भी रहो। जो इन 6 उर्मियों पर विजय प्राप्त कर लेता है तो प्रेमामृताब्धेर भृताम, वो प्रेमामृत समुद्र में अवगाहन करने लगता है। न भूख की चिंता, न प्यास की, न शोक, न मोह, न जरा, न मृत्यु, इनका कोई भय नहीं। रात दिन भजन में। अभी भजन का स्वाद नहीं मिला। जिस दिन भजन का स्वाद मिलेगा ना तो हर समय एक भूख बनी रहती है, हाय छक के भजन नहीं हो रहा। अतृप्तता, जितना भजन करो उतनी अतृप्तता, एक अंदर ऐसी भूख जागृत हो जाती है जो रात दिन भजन करने पर भी कहीं अहम स्फुरित नहीं हो पाता कि मेरा भजन इतना, और जलन होती कि अभी ऐसा भजन नहीं होता। जब महापुरुषों की याद करो तो लगता है कैसी इनकी चिंतन वृत्ति, अभी हमारी ऐसी कहाँ चिंतन वृत्ति। वो प्रेमामृत समुद्र में अवगाहन करते हुए भी प्रेम पिपासु बना रहता है। वो निरंतर भजन में डूबा हुआ भी रो रो कर भजन की भीख मांगता है, भिक्षा मांगता है प्रभु से, प्रभु के प्रेमी जनों से कि मेरा भजन बन जाए। पूज्य श्रीधर बाबा के सामने जब कोई वैष्णव जाता, चाहे छोटी अवस्था का या बड़ी अवस्था, तुरंत मस्तक वृंदावन की रज में पधराते, अर्थात मस्तक रखकर प्रणाम करते वयोवृद्ध महापुरुष, और बस यही कहते आप सब वैष्णव कृपा करो राधा रानी का थोड़ा भजन बन जाए। और रात दिन भजन में डूबे, एक लंगोटी के सिवा कुछ नहीं पहनते, बाहर निकलते तो गमछा लगा लेते, एक लंगोटी बस, हर समय अपनी कुटिया में एक लंगोटी पहनते, हर समय माला चल रहा है, कथा हो रही है, कोई साधक भगवत चर्चा सुना रहा है, और वो जब बात करते तो इतनी ही बात करते कि कृपा करो आप वैष्णव राधा रानी का भजन बन जाए। कहाँ भजन की स्थिति, कितना भूख भजन की, रात दिन भजन करने पर भी भजन से अतृप्ति। प्रेमामृत में वो डूबा रहता है। नानाश्चर्य सरासरित गिरिलता गुलमद्रुमाद्यैर्महा, आश्चर्यमय सरोवर
जिनमें प्रिया प्रीतम जल केली कर रहे। आश्चर्य में परम पावन यमुना जी, जिसमें सुंदर कमल खिले हुए हैं, प्रिया प्रीतम नौका विहार कर रहे। आश्चर्य में गिरिराज जी महाराज, जिनकी तलहटी में युगल सरकार खेल रहे। आश्चर्य में लता गुल्म वृक्ष, जिनके नीचे प्रिया प्रीतम रसकेली कर रहे। आश्चर्य में खगमृग पशु पंछी वृंदावन के जो प्रेम में डूबे हुए, ये सब उपासक अपने ध्यान में देखता है। कभी ध्यान में जल केली चल रही, कभी रास विलास चल रहा, कभी वर्षा ऋतु, कभी झूलन लीला, विविध प्रकार के महासुख की वृत्ति उसके हृदय में, यही प्रेमामृत समुद्र में डूबना है। हतेस्मिन् हा वृंदावन नवनिकुंजेश्वरी कृपाम विधेहि त्याक्रंदन व्यहरण मध्ये पिचमुः त्रिकालम श्री वृंदा विपिन दिशि वृंदानि च नमस्कृतीनां सर्वांगै कुरुच पुरु तत्प्रेम वलितः। वो वृंदावन प्रेमामृत में डूबा हुआ उपासक पुकारता रहता है, हा वृंदावन, हा वृंदावनेश्वरी, हा नवनिकुंजेश्वरी, मुझ हतभागी दासी पर कृपा कीजिए। बार बार वो ऐसा पुकारता रहता है। जिसकी शरणागति राधा माधव की पक्की, वो 6 उर्मियों पर विजय प्राप्त करने वाला प्रेमामृत समुद्र में डूबा हुआ, कभी परम पावन सरोवर मानसरोवर राधा कुंड आदि की दिव्य लीला, कभी परम पावन यमुना जी की जल क्रीड़ा नौका विहार, कभी परम पावन पुलिन पर रास केली, कभी गिरिराज जी की तलहटी, कभी लता गुल्म औषधि वृक्षों की शोभा, कभी खगमृग पशु पंछियों की शोभा। और ये सब देखकर पुकार उठता है, हा वृंदावनेश्वरी, हा वृंदावन, हा नवनिकुंजेश्वरी, मुझ हतभागी दासी पर कृपा कीजिए। भाव बदल गया। बनिता पुरुष भाव मिट जाए, सेवय ललितादिक के भाई। जो पोशाक है, वर्दी है मनुष्य शरीर की, इसका भाव चला जाए और भाव आ जाए गुरु प्रदत्त, मैं श्री जी की सहचरी हूं, सखी हूं, ऐसा ठसक आ जाए। इस भाव से बिल्कुल लोक व्यवहार का विस्मरण और उच्च क्रंदन करते हुए सीधाम वृंदावन की ओर मुख करके बार बार साष्टांग दंडवत कर रहा है। कहीं भी हो वहीं से वृंदावन की तरफ मुख करके बार बार साष्टांग दंडवत कर रहा है। और अहो क्रंदन उच्चैर्हृत सकल सर्वस्व इवशम लुठन भूमौ नेत्रात् गलित जलधारा प्रतिपदम अजस्र श्री वृंदावन विरह दुख प्रसरतो भवेद यह कुत्रापि प्रथयति सैक क्षितियशः। ऐसा रो रहा है मानो सब कुछ लुट गया हो। कहाँ है भजन हमारा ऐसा? देखो ना, यहाँ तो खान पान विश्राम खेलना कूदना मनोरंजन सब अच्छा लगता है, और यहाँ जिसका भजन सही चल रहा है उसकी दशा क्या है? अहो क्रंदन उच्चैर हृत सकलम सर्वस्व इवसं, ऐसा विकल होकर रो रहा है जैसे कुछ नहीं रह गया, सब लुट गया, सब कुछ अपहरण हो गया। हा स्वामिनी, हा राधा, हा किशोरी। कभी ऐसा रोना आता है? अपने ऊपर विपत्ति आएगी तो जरूर रोना आ जाएगा, लेकिन प्रेम में विकल होकर रोना नहीं आएगा। जैसे जिसका सब कुछ लुट गया हो वो विकल होता है, ऐसे वो विकल होकर लुठन भूमौ, वृंदावन की भूमि में विकल होकर लौट रहा है, या जहां है वहां भूमि में विकल होकर हा राधा, हा किशोरी, हा प्रियाजू, हा लालजू, उच्च स्वर से क्रंदन करता हुआ भूमि पर लुठन, लुंठन भूमौ नेत्रोदगलित जलधारा प्रतिपदम, प्रतिक्षण एक दो बूंद आंसू नहीं, जलधारा प्रतिपदम, निरंतर अश्रुधारा। ये जीवन है।
सातरति सातरति सा लोकांतार्यत, ये पाखंड छल कपट वाला जीवन नहीं। प्रिया प्रीतम के लिए अश्रु प्रवाह करना, उनको और के लिए बोलने की फुर्सत कहाँ है। कौन रस बाढ़े जहां बोले बोए भार, ये संसार कैसे जाने। ये तो संसार को ही नहीं जानता, अपने को ही नहीं जानता, फिर प्रेम की तो बात जाने दो। इसलिए सुने न काहू की कही, कहे ना अपनी बात, नारायण वा रूप में मगन रहे दिन रात। ना काहू सो बोलिबो ना कोई व्यवहार, बस अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहारी निहारी। लुठन भूमो नेत्रोद्गलित जलधारा प्रतिपदम, विकल होकर वृंदावन की भूमि में या जहां है भूमि में लौट रहा है और अश्रुधारा बह रही, हा राधा हा राधा। अजस्र श्री वृंदावन विरह दुख प्रसरतो, निरंतर अश्रु प्रवाह करते हुए संपूर्ण हृदय वृंदावन के विरह में, प्रियालाल के विरह में भर गया है। बोले भवेद यह कुत्रापि प्रथयति सा एका क्षितियसा, भूमि में आकाश में अर्थात समस्त लोकों में ऐसे महापुरुष का बंधन होता है। ब्रह्मादि बड़े बड़े देवता ईश्वर कोटि के जब ऐसे प्रेमी को देखते हैं तो नमन करते हैं कि धन्य है इसका जीवन। भवेद यह कुत्रापि प्रथयति सा एका क्षितियसा, आकाश में पृथ्वी में सर्वत्र उसका यश फैल जाता है। ये परम पावन यश सबको निष्पाप करके भगवत भक्ति प्रदान करने की सामर्थ्य रखता है। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, लोक के लोक पावन कर देता है। अब ये प्रेम कैसे जागृत हो, कैसे हम ऐसे प्रेमी बने जैसा श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे, वृंदावन की भूमि में लुटता हुआ सुधारा प्रवाहित करता हुआ, हा नौ निकुंजेश्वरी हा लाडली, अब मेरा जीना मुश्किल हो रहा है। ऐसी विकलता, ऐसे विकल प्रेमी महापुरुष को समस्त देवता ब्रह्मादि नमस्कार करते, पूरे भुवन में यश फैल जाता है और वो यश सबका मंगल करने वाला होता है। एक पुण्य बल से यश फैलता है और एक भजन बल से यश फैलता है। जो भजन बल से फैलता है वो सबका मंगल करता है, जो पुण्य बल से वो वाह वाह होती, बस केवल वाह वाह। और जब भजन बल का यश फैलता है तो आह निकलती कि मैं कैसे ऐसा प्रेमी बनूं, मैं कैसे सब दोषों से रहित होकर भगवान का भजन करूं। इतना अंतर, यश दोनों का फैलेगा, एक पुण्यात्मा का तो वाह वाह होगा, कितना सुंदर विमान, कितना सुंदर वैभव, कितना सुंदर ये। लेकिन जब किसी प्रेमी महाभागवत का यश फैलेगा तो उसके हृदय में जलन होगी, मैं कैसे इन सब दोषों को दूर करके कैसे मैं भजन करूं, कैसे भगवत प्राप्ति करूं, तो आह निकलेगी। प्रेमी का यश आह निकलवाएगा और पुण्यात्मा का यश वाह निकल। क्या बात है, वाह। ऐसा तो हम कैसे भगवत प्रेमी बने, तो श्री ध्रुवदास जी महाराज कह रहे, अब सुनी भजन की रीति, कुछ होई महादृढ़ धीर, को था न पावई जहानीर गंभीर। अब भजन की रीति सुनो। इस रीति को करने के पहले अगर ध्यान हो तो परसों चर्चा हुई थी। श्री ध्रुवदास जी ने कहा कि यद्यपि शरीर क्षीण हो जाता है पर इंद्रियां भोगों की लालसा नहीं छोड़ पाती। बुढ़ापे में भी गंदी बातें मन में सब वैसे ही भरी रहती जैसे जवानी में बनी रहती। यदि बाल्यावस्था से भजन का संस्कार नहीं डालोगे तो बुढ़ापे में भजन नहीं होने वाला। दूसरी बात कही थी कि दूसरे की निंदा करने से कुछ तुम्हें मिलता नहीं है, तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं और उसका पाप तुम्हारे ऊपर आ जाता है। तीसरी बात कही थी यदि भक्तों की निंदा करोगे तो सकल सुकृत नष्ट हो जाएंगे, कई जन्मों के किए हुए पुण्य तुम्हारे उसी क्षण नष्ट हो जाएंगे जब भक्त निंदा करोगे, भक्त अपराध करोगे। भक्तन निंदा अति बुरी भूल करो जिन कोय, किए सुकृत सब जन्म के
छिन में डारत खोए, सब जन्म के छिन में डारत खोए। एक क्षण में भक्त निंदा जैसा कोई महापाप नहीं, वो सब तुम्हारे पुण्यों को नष्ट कर देगा। चौथी बात कही थी, भजन करने वाले को ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए किसी से। मत्सर क्रोध भरे रहे अरु सहाय अभिमान, बिन पावक जरिबो करे महामूढ़ अज्ञान। उसका भजन आनंद नहीं दे पाएगा। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है, जो अहंकार किसी भी तरह का, धन का, बुद्धि का, जाति का, कोई भी अहंकार करता है, ईर्ष्या करता है, क्रोध में भरकर दूसरों को कठोर वचन बोलता है, ऐसा हृदय से जलता रहता है, वो कभी शांति को प्राप्त नहीं होता, उसका भजन में प्रवेश नहीं हो सकता। अब सुनो कैसे भजन में प्रवेश करे। पहले स्वभाव गंभीर बनाओ। अब सुनि भजन की रीति, कछु होई महादृढ़ धीर, कोऊ थाह न पावई। ना बोलना ही सबसे उत्तम स्थिति प्राप्त करने का उपाय है। ना बोलना, मौन धारण करो, ज्यादा किसी से बात मत करो। बात करना ही अपने हृदय की बात को बाहर करने से भजन क्षीण हो जाता है। पहले भजन की रीति वर्णन की कि आप ये समझ लो कि बुढ़ापे तक भी भोग की वृत्ति बनी रहेगी यदि जवानी में अपने को नहीं कसा। दूसरे की निंदा करोगे तुम्हारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। भक्तों की निंदा करोगे बहुत जन्म के सुकृत नष्ट हो जाएंगे। ईर्ष्या करोगे, क्रोध करोगे, अभिमान करोगे, भजन मार्ग में प्रवेश नहीं होगा, जलते रहोगे। अब भजन करने वाले का स्वभाव कैसा होना चाहिए? गंभीर। जितना प्रश्न हो उसमें भी सावधानी से, सारांश में अगर बोलना है तो बोल दो, नहीं कोई जरूरी नहीं आप साधक हो, मौन होकर निकल जाओ। आपसे कोई पूछ रहा है श्री हरिवंश कै बजे सत्संग होता है, आपकी रुचि है तो बोल सकते हो, आपकी रुचि नहीं तो आप नहीं बोलो, कोई अपराध नहीं। क्योंकि आप नाम जप कर रहे हो, आप मौन व्रत लिए हो, आप उपेक्षा वाले मार्ग हो, सबकी उपेक्षा करना, तो इसमें आपको कोई दोष नहीं लगेगा। आपको है तो आप वहां जाकर पूछ लीजिए। ज्यादा बोलोगे तो प्रपंच बढ़ेगा, तो आप जाइए उन लोगों से पूछ लीजिए, मुझे ज्ञान नहीं, चल दिया। या फिर बोले ही नहीं, मानो सुना ही नहीं, पागल जैसी चेष्टा करके निकल गए कि इसको सुनाई नहीं देता क्या, नहीं बोले। आपका भजन चल रहा है इसलिए कभी कोई अपराध नहीं बने। कोई बोला राधे श्याम, आप उत्तर नहीं दे रहे, तो आपको कोई अपराध नहीं, क्योंकि हर समय वो तो एक बार बोला राधे श्याम, यहां तो हर वृत्ति राधे श्याम में ही है। गंभीर स्वभाव, कोऊ थाह न पावई जहां नीर गंभीर। जैसे जहां अगाध जल होता है कोई था नहीं ले सकता, ऐसे ही साधक का अपना स्वभाव बनाना चाहिए। उच्छृंखल स्वभाव नहीं बनाना चाहिए, बहुत बातचीत करने वाला स्वभाव नहीं, गंभीर, चुप, शांत। जाको जैसो भाव है मन में धरि विश्वास, कर्म धर्म अरु लोक कुल तोरे सबकी आस। जिसका जो भाव है वही सिद्ध होता है। गुरु प्रताप से भाव धारण किया जाता है, मनमानी नहीं। जैसे कई लोग प्रश्न करते हैं, हम तो ऐसा ऐसा भाव रखते हैं भगवान पर, वो तुम्हारा रखने का भाव था। अब जब गुरु से जुड़े हो तो आचार्य परंपरागत भाव स्वीकार करना चाहिए। नवीन साधक को भाव के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, पहले साधना में लगना चाहिए। भाव ऊंचाई की बहुत बड़ी बात है। पहले अनर्थ निवृत्ति करो, बुद्धि को पवित्र होने दो, नहीं तो भाव में विचलित हो जाओगे। जाको जैसो भाव है, सब अपने अपने भाव से चल रहे हैं। भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम, तम राधिका चरण रेणु महम स्मरामी। हम श्री गोरे चरणारविंद के भाव वाले उपासक हैं। हमारी ठसक होनी चाहिए हमारे माई श्यामाजू को राज, और हमारे हृदय में बात होनी चाहिए, न मैं स्त्री हूं न पुरुष हूं, मैं चिदानंद रूप श्री जी की सहचरी हूं। बस ये बात तुम डालो अंदर अपने हृदय में, ये शब्द अपने आप प्रकाशित होगा। जाको जैसो भाव है मन में धरि विश्वास, दृढ़ विश्वास धारण करो कि मैं श्री जी की सखी हूं, मैं प्रियाजू। ये बड़े बड़े दंडकारण्य के ऋषि, श्रुति, मिथिला की बहुत भागवतिक वृत्ति, ये सब आके गोपी हुई हैं। गोपी एक स्थिति है, कोई शरीर नहीं है कि गोपी शब्द से सीधे स्त्री शरीर में आप चले गए। अगर स्त्री गोपी होती तो पूरे ब्रह्मांड की स्त्रियां गोपी हो जाती ना। अगर सहचरी कोई स्त्री होती तो सब ब्रह्मांड की स्त्रियों को भावना करना है क्या, वो तो है ही
नहीं, वनिता पुरुष भाव मिट जाए, स्त्री पुरुष भाव मिट जाने पर वो भाव प्राप्त होता है जो सहचरी भाव। एक स्थिति है, जैसे राष्ट्रपति एक पद है, उसमें कोई भी बैठ सकता है, स्त्री पुरुष कोई भी विराजमान हो सकता है। ऐसे गोपी पद है, सहचरी पद पावे, ये सहचरी पद है, ये सर्वोपरि सहचरी पद है। इस पद का भाव है हम प्रियाजू की प्रिय सहचरी है। आगे चलकर पता चलेगा, संधिनी, इच्छा शक्ति, वो बाद में परिचय मिलेगा। पहले ये शब्द डालो, ना मैं स्त्री हूं ना पुरुष हूं, मैं प्रियाजू की सखी हूं। पिछले जन्म में क्या थे कुछ पता नहीं, क्या बन जाए आगे कुछ पता नहीं। अगर भाव दृढ़ कर लिए तो इसी जन्म में किशोरी मात्मानम किमि सुकुमारी नुकले, अपनी प्रियाजू के समीप सुकुमार स्वरूप चिदानंदमय भाव से हम प्यारी जू की सेवा में पहुंच जाएंगे। इस मार्ग में चलने पर कर्मकांड से, धर्म मार्ग से, लोक रीति से, कुल रीति से और वेद रीति से, इन सब से राधे राधे कहकर प्रीति रीति से चला जाता है। श्री भगवत रसिक जी कह रहे, मेरी महारानी श्री राधा रानी, जाके बल में सबसों तोरी, लोक वेद कुल कानी। लोक रीति, वेद रीति, कुल रीति, इन सबको छोड़ दिया प्रीति रीति के लिए। ये प्रीति की उपासना है, ये प्रेम की, प्रेम किसी की मर्यादा नहीं रखता, उसकी एक स्वतंत्र मर्यादा है। प्रीति न काहू की कान विचारे, मारग अपमारग बिथकित मन को अनुसरत निवारे। ज्यों सरिता सावन जल उमगत सन्मुख सिंधु सिधारे। जब बाढ़ आती तो कोई रोक पाता है क्या? ऐसे ही जब प्रेम की बाढ़ आती तो लोक रीति, कुल रीति, वेद रीति सब बह जाती है। एकमात्र प्रेम की अपनी स्वतंत्र रीति होती, प्रीति रीति। प्रीति की रीति तो केवल प्रभु जानते हैं, वही जिसको जना दे। प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने, रंगीलो श्री लालजू महाराज। इसीलिए आचार्य महापुरुष जन कहते हैं, दास अनन्य भजन रस कारण प्रगटे लाल मनोहर ग्वाल। जिस पर श्री कृष्ण की अपार कृपा होती, वो राधा चरणारविंद की शरणागति और प्रीति प्राप्त करता है। और इस प्रीति को जो प्राप्त करता है वो लोक रीति, कुल रीति, वेद रीति, तीनों का त्यागी प्रीति रीति का निर्वाह करने वाला रसिक उपासक होता है। मेरी महारानी श्री राधा रानी, जाके बल में सबसों तोरी, लोक वेद कुल कानी। लोक रीति, कुल रीति, वेद रीति, इनसे परे है ये प्रीति रीति। कैसी है हमारी प्यारी जू? लाल बिहारी जू को प्राण जीवन धन वारि पियत नित पानी। अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी लाल जू की प्राण जीवन धन है हमारी महारानी जू, जिनके ऊपर पानी वार कर स्वयं पीते हैं। लाल बिहारी को प्राण जीवन धन वारि पियत नित पानी, मेरी महारानी श्री राधा रानी। भगवत रसिक सहायक शब्दिन, सर्वोपरि सुखदानी। सर्वोपरि महाप्रेम रस प्रदान करने वाली हमारी श्री किशोरी जो, जिनके चरणों का चिंतन मात्र सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसौग धारा, सारा नजस मभिता सर्वदाश्रितेषु, जो शरणागत जनों के हृदय में प्रेम रस धारा प्रवाहित करती है, ऐसे गोरे चरणारविंद की ठसक। तो कर्म धर्म अरु लोक कुल तोरे सबकी आस। न कर्मकांड से संबंध, न धर्म से संबंध, ना लोक रीति से संबंध, न वेद रीति से संबंध। विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट बधारी। अनन्य उत्कट श्री श्यामा श्याम रसिक अनन्य निशान बजायो। एक श्याम श्यामा पद प्रीति, श्री हरिवंश चरण निज सेवक बिचले नहीं छाणी रस रीति। रात दिन केवल श्यामा श्याम के चरणों की आराधना। भक्त आहि बहु भांति के, तिन में बहुतक भेद। बिनु विवेक मिलिबो तहां, मन पावे अति खेद। संसार में भक्ति मार्ग, भगवत आराधना मार्ग, मुक्ति मार्ग, इसमें भी बहुत से भेद, बहुत प्रकार के सिद्धांत हैं, बहुत प्रकार के भक्त हैं। यदि विवेक नहीं रखते हो, सब भक्तों का सत्संग सुनोगे सबसे, तो उपासना में नहीं चल पाओगे, नहीं चल पाओगे। क्योंकि सब सही हैं,
अपनी अपनी जगह सब सही है, पर आपको चाहिए कि औरन की तरफ ना देखकर अपने गुरु उपदिष्ट मार्ग पर चले। जाकी सांगो पांग उपासना होए सोए सिद्ध होए। सांगो पांग कासो कहें, जिनका कंत एक, संत एक, ग्रंथ एक, पंथ एक, मंत्र एक। कंत राधा वल्लभ लाल, ग्रंथ श्रीमद चतुरासी जी, स्फुटवाणी श्री राधा सुधानिधि जी, श्री 42 लीला जी, ये सब हमारे ग्रंथ। पंथ श्री प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की, जुगल किशोर की 8 पहर अष्टयाम सेवा करते हुए उनकी सेवा में सुमिरन में मगन रहना। मंत्र श्री जुगल सरकार का नाम, जुगल सरकार का जो गुरुदेव ने दिया। तो एक ही कंत, एक ही पंथ, एक ही संत, एक ही मंत्र, एक ही ग्रंथ, ताको सांगो पांगो उपासना कहे हैं। अब अगर हम अन्य जनों से मिलेंगे, माना कि बहुत बड़े भक्त है, तो उनकी और उपासना है, वो अपनी उपासना की जब बात डालेंगे तो आप में यदि क्षमता है तो आप संग दोष नहीं ग्रहण करेंगे, नहीं दोष ग्रहण कर लेंगे, भाव बिगड़ जाएगा प्रियाजू के चरणों की उपासना का। बिन विवेक मिलिबो तहां मन पावे अति खेद। बिना विवेक के मिलोगे तो मन में तुम्हारे क्षोभ पैदा हो जाएगा, क्योंकि तुम कोई सिद्ध नहीं हो, तुम्हारे ऊपर संग दोष का प्रभाव पड़ जाएगा। सब ठा मिलिबो एक सो, यह ज्ञानी की रीति। भजनी सोई विवेक सो, करे समुझ के प्रीति। सब जगह जाना, सब जगह खाना पीना, सबसे मिलना, ये ज्ञानी से तो हो सकता है, प्रेमी से नहीं। जहां तहां अन्न खात सखी कहत आप गात, सकल दिवस द्वंद जात रात सर्व सो वही नहीं। जहां मन आया वहां खा लिया, जहां मन आया वहां बैठे सुन रहे, क्या मतलब है, किस मार्ग की चर्चा और नहीं। हमें बिहारी जो जाना है तो हमें छठी करा दिल्ली और आगरा के मार्ग के किलोमीटर नहीं गिनने, हमें बिहारी जू की तरफ जाना है। हमें देखना है हमारा लक्ष्य क्या है। बिहारी जू के मार्ग की ही चर्चा, बिहारी जू के ही रूप की चर्चा, तो हम अगर लेटे लेटे भी जाएंगे तो बिहारी जू पहुंच जाएंगे, और इधर आंख मूंद के चाहे जितना दौड़ो नहीं पहुंचोगे। भजनी सोई विवेक सो करे समुझ के प्रीति। विवेक से खान पान तो कीजिए रसिक मंडली माही, जिनके और उपासना तहां उचित ध्रुव नाही। खान पान रसिक मंडली, रसिक कासो कहें, जो प्रिया प्रीतम की प्रीति में हर समय डूबा रहे उसे रसिक कहते हैं। रसिक तबई पहचानिए जाके यह रस रीति, छिन छिन ही में उपजे लाल लाडली प्रीति। नवीन प्रतिक्षण वर्धमान प्रिया प्रीतम में प्रेम, नयो नेह नव नेह। ऐसा नेह जो प्रतिपल कभी पुराना ही नहीं लगता, नया नया, ऐसे को रसिक कहते हैं। जो प्रतिपल स्वामिनी जो नवीन नवीन, अब ही और अब ही और अब ही और। ऐसे रसिकों की मंडली में खान पान करो, या अपने घर में प्रिया प्रीतम को भोग लगाओ और पाओ। ये जो इधर उधर खान पान बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, भजन में नहीं लगेगी। सच्चिदानंद रस के प्रेम को प्राप्त करने के लिए खान पान सुधारना अत्यंत आवश्यक है, चाहे जिस संप्रदाय का, चाहे जिस मार्ग का पथिक हो। खान पान तो कीजिए रसिक मंडली माही, यहां तो कह रहे हैं जिनके और उपासना तहां उचित ध्रुव नाही। ये हम कई बार आपको सुना चुके हैं कि गुरुजन महापुरुष जन भूखे रह गए, लेकिन अन्य जगह भगवत प्रसाद भी नहीं पाया, अपनी श्री जी का भोग लगा के पाया। जहां हमारी लाडली जू नहीं है, लाडली जू का भोग प्रगट में नहीं लगा, वो हम प्रसाद भी नहीं पाएंगे, उपवास कर लेंगे। ये रसिक अनन्यता है। इसी के बल से तो लोक रीति, कुल रीति, वेद रीति का त्याग है स्वामिनी के बल से। जाके बल मैं सब सो तोरी। अगर हमारी श्री जी नहीं विराजमान है तो हम केवल हरि का भोग लगा हुआ भी नहीं पा सकते। श्री जी पास में होनी चाहिए, अगर चाहे वो नाम सेवा ही क्यों न हो। नाम सेवा विराजमान राधा नाम हम जूठन पा लेंगे, नहीं तो नहीं पाएंगे। हम रसिक अनन्य हैं, हम अपनी स्वामिनी के बिना किसी अन्य की जूठन नहीं पा सकते। समझो, जिनके और उपासना तहां उचित ध्रुव नाही। गिरिराज जी की दंडवती परिक्रमा लगा रहे थे, पूज्य महाराज जी साथ थे।
नवीन नवीन वृंदावन में आगमन हुआ था, रस क्षेत्र में, हमें तो कुछ पता नहीं। 12 बजे उस आश्रम में आए कि आप चलिए और प्रसाद पाइए। महाराज जी ने इशारा कहा, आपकी रुचि हो तो पा लीजिए। मुझे कुछ पता ही नहीं था, गए पा लिए। महाराज जी से पूछा, आप क्यों नहीं पाएंगे? बोले इच्छा नहीं। और जे ही 3 बजे दंडवती परिक्रमा शुरू की तो उन्होंने कहा कि शरीर में दम नहीं है, कुछ तो भोग श्री जी का लगे तब तो परिक्रमा हो। और महाराज जी अभी 2 घंटा पहले तो प्रसाद के लिए, तो उनका नहीं, देखो पीछे जाओ, आगे तो जा नहीं सकते। अगर कुछ केला या कुछ मिले तो श्री जी को भोग लगाएं। तो कुछ 2, 4, 5 रुपए फेंट में ऐसे अंगोछा बांध कर रखते थे। 2-3 केले लाए, भोग लगाए, फिर दंडवती। तो हमारे मन में प्रश्न हुआ कि महाराज जी आप भूखे तो थे, क्योंकि परिक्रमा आपने क्यों नहीं पाया? तो कहा कोई नहीं ऐसे। हम कहा महाराज जी हम जानना इसलिए चाहते हैं कि आगे हमको भी इस मार्ग में चलना है। तो उनका देखो, जहां हमारी श्री जी का प्रगट भोग नहीं, वहां मैं नहीं पा सकता। बस उस दिन से जो महाजनों गतेन सपन था, महापुरुष जिसमें चलते वही हमारा मार्ग है। जिनके और उपासना तहां उचित ध्रुव नाई, खान पान तो कीजिए रसिक मंडली माई। लेकिन ऐसा नहीं कि प्रसाद किसी का आए तो अपमान हो जाता, ऐसा नहीं होता। सर माथे पे, नेत्रों पे, छाती से लगा हो भाग्य रखेंगे, पर इसके नीचे वही जाएगा जहां श्री जी का भोग लगा हुआ है। नहीं तो महामहिम यमुना रस रानी विराजमान है, उनके महल में पहुंचा देते हैं कि आप सर्वसमर्थ हैं, आप पाइए। हमारी सामर्थ्य तो ये होगी जब हमारी स्वामिनी जी पाएंगी। ये अनन्यता है। और ये इसलिए खोल के कह रहे हैं कि इसमें शास्त्रों भक्त रसिक अनन्य मार्ग में चलने वाले हैं। हर प्रसाद को माथे पे रखना है, आंख नेत्रों से लगाना है, हृदय से लगाना है, बार बार वंदना करनी। परिक्रमा करके हम 4 बार परिक्रमा करके प्रणाम करेंगे, पर हमारे हृदय में वही प्रसाद जाएगा जहां हमारी लाडली जू का नाम रूप विराजमान है, वहां भोग लगाए, अन्यथा नहीं। और इसमें कभी अपराध की भावना भी नहीं कि अपराध लग जाएगा, नहीं। ये रसिक अनन्यता है, अपने इष्ट को, हमारे इष्ट सब जगह विराजमान है। कई बार चर्चाएं इस विषय की हो गई। रसिक रंगे जे जुगल रंग, तिनकी जूठन खाई, जहां तहां के पावने भजन तेज घट जाई। बहुत सिद्ध बात है ये। यहां सख्त नियम है, या तो ब्रजवासियों की माधुकरी और या यहां के महल का प्रसाद, इसके अलावा नहीं। इसके अलावा किसी को भी अनुमति नहीं कि यहां लाने के भोग प्रसाद या खान पान की। अगर वो आता है तो यमुना रस रानी या गौशाला, खुली बात है। रसिक अनन्य श्री जी की सेवा में भोग लगा हुआ, राधा नाम का भोग लगा हुआ, ब्रजवासियों के टुकड़े, जो आचार्यों का आदेश है, भूख लगेगो मांग खाऊंगो, गिनो न सांझ सवेरो, ब्रजवासिन के जूठ टूक और घर घर छाछ महेरो। या तो ब्रजवासी और या श्री जी का भोग लगा हुआ, अपमान किसी का करेंगे नहीं। भिक्षुक है, गौ यमुना जी पाएंगे, जबान में वही जाएगा जो श्री जी का भोग लगा होगा, या ब्रजवासी के टूक, जो हमारे आदेश है आचार्यों का। हाँ, ब्रजवासिन के टूक और घर घर छाछ महेरो। रसिक रंगे जे जुगल रंग, तिनकी जूठन खाई, जहां तहां के पावने भजन तेज घट जाए। जहां तहां का निमंत्रण भोजन बोले भजन तेज नष्ट हो जाएगा, श्री जी से अनन्यता की भावना में फर्क पड़ जाएगा। इसलिए थोड़ा जीवन हम लाडली जी के अनन्य होकर तो बहुत बड़ी पदवी प्राप्त होगी, बहुत ऊंचाई की बात प्राप्त होगी, जो अन्यत्र किसी साधना से भी नहीं प्राप्त होती। इष्ट मिले अरुमन मिले, मिले भजन रस रीति, मिलिए तहां निसंक होए, की जय तिन सो प्रीति। जिससे इष्ट मिले श्यामा श्याम, और मन मिले, और भजन रस रीति में श्यामा श्याम के उपासक तो और भी हैं।
उनका भाव सहचरी भाव नहीं है। तो बोले इष्ट मिले अरु मन मिले, मिले भजन रस रीत, तीन बातें मिलनी चाहिए। इष्ट भी वही है और हमारा भाव भी वही है और हमारा मन मिल रहा है, फिर वहां हम प्रसाद पाएंगे, चर्चा करेंगे, भजन रस रीति की बातें करेंगे। बोले वहां शंका मत करो, और अन्यत्र अगर है तो फिर बोले तहां उचित ध्रुव ना है, फिर उचित नहीं है। सावधानी से अपने को बचा लो, खान पान और अपनी। जब श्री जी की कोई बात करने को आती है तो ऐसे हमें डर लगता है जैसे कोई हमारी बहुत कीमती वस्तु को खोलना चाहता है। गीता भागवत सिद्धांत ये सब चलते रहेंगे, जब श्री जी की बात है बहुत कमजोर जगह है ये हमारे लिए बहुत। जब कोई श्री जी की बात के तो एकदम मन घबरा जाता है कि नहीं नहीं नहीं, श्री जी बहुत गुप्त विषय है हमारे हृदय का, वो नहीं, वो बहुत कमजोर विषय है हमारा, उस पर नहीं। तो बोले जहां इष्ट मिले, मन मिले, भजन रसरीति मिले, तहां तो शंका रहित हो करके, और जहां ये नहीं मिल रहा तहां उचित ध्रुव ना है। जुगल प्रेम रस मगन जे, तेई अपनो जानी, सब विधि अंतर खोल के, तिनहि सो रुचि मानी। बिल्कुल अपने हृदय को कोरा बनाना है और उसमें जो गुरुदेव रंग रंग रहे बस उतना ही रंगना है। बहुत बढ़िया रंग जाओगे प्यारी जू प्यारे जू की उसमें, नहीं तो फिर होली तो प्यारी जू से ही केवल खेलनी और रंग न पड़ने पावे। जो हमारा चित्त अपनापन से श्री जी के चरणों में, तो बोले जुगल प्रेम रस मगन जे, तेई अपने जान, सब विधि अंतर खोल के, तिनहि सो रुचि मान। जो प्रिया प्रीतम के प्रेम में भाव से डूबे हुए महापुरुष हैं, उनसे कभी हानि नहीं होने वाली, नहीं भाव में बड़ी हानि। जिनकी चरण रज की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े साधन भी समर्थ नहीं है, उनकी जब हम चर्चा, यहां संसार में क्या समझा जाता है। श्री प्यारी जू और प्यारे जू की महिमा से बिल्कुल अनभिज्ञ जन है। तो पहले इनको जो सिद्धांत है प्रथम सुने, भागवत भक्त मुख भगवत बानी, गीता भागवत योग वासिष्ठ, इनके सिद्धांतों से परिपक्व करके साधना की भूमि में लाके फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा प्रेम का छींटा। और एक आश्चर्यमयी बात देखना, हम सुनाएंगे तुम्हें गीता भागवत और सिद्धांत, और जब आप हमारी तरफ झुकोगे तो आपकी ठसक बोलेगी हमारे माई श्यामा झुको राज, बच्चा बच्चा बोलेगा। और हमें अपनी उपासना किसी को बैठ के समझानी नहीं है, तुम्हारे हृदय में ट्रांसफर हो जाएगी वही। हर एक कौन से साधक में या उपासना में मिलावट है आप बताओ? किसी भी बच्चे की उपासना में मिलावट नहीं होगी। ये साधक और संतों की तो बात जाने दो। क्यों? जहां वो दृष्टि मिलाएगा, जहां अपनापन करेगा कि मेरे महाराज जी, वही मेरी महारानी, पलट कर वो उसके हृदय में आ जाएगा, पलट कर आ जाएगा। ये समझाने का विषय नहीं, ये अपने आप पलट के आ जाएगा। अनन्यता जो यहां है वही तुम्हारे हृदय में ठसक बैठ जाएगी, कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। देख लेना, हम चाहे जितना योग वासिष्ठ सुनावें तुम्हें, चाहे वेदांत सुनावें, परिणाम तुम्हारे अंदर यही आएगा। राहो को काहू मने दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छिए, यही आएगा। देख लेना, क्यों? क्योंकि गुरु ने यही दिया है। जो ये विराजमान महापुरुषन ने सब रस गायो देखनो, ये है कि उनको हियो कहा ठहरानो, ताको गहनो, वही आ जाएगा आपके हृदय में। इही रस परस्यो नाही जिनी, तू जिन पर से ताही, तासो ना तो नाही कछु, ये रस रुचे न जाही। जिसको श्यामाजू से परिचय नहीं, श्यामा श्याम से परिचय नहीं, उसको कभी भी छूना नहीं। वैसे साधक उपासक चाहे गृहस्थ चाहे विरक्त हो, अपनी तरफ से किसी को छूने की आदत ना रखे। छू के बात करना या ऐसे कि अपनी तरफ से ना करे, कोई टच हो जाए वो बात अलग है, कोई ऐसे छू ले उसे नहीं छूना। अपनी तरफ से किसी को स्पर्श न करे, सहसा किसी को हृदय से न लगावे, हृदय से उसी को लगावे जो प्रिया प्रीतम के अनुराग रंग में भरा हो। हमने देखा है पूज्य महापुरुषों को, एक आए थे, उन्होंने ऐसे किया, वो 2 कदम पीछे हट गए, फिर आगे वो बढ़े, ऐसे फिर पीछे हट गए।
पूछा ऐसा क्यों किया, आप गले क्यों नहीं लग रहे? तो उत्तर जानते हो क्या था? हम इसके योग्य नहीं। ऐसी चतुराई से, ऐसी प्रवीणता से मारा कि उनको क्षोभ भी नहीं हुआ और आप अपने को बचा लिया। बोले हम इसके योग्य नहीं। कहाँ आप? और बोले नहीं, बोले नहीं, पीछे हटते चले गए। गजब का मतलब यही तो है 64 कला प्रवीण तदपि भोरी। कैसी उनके हृदय में क्षोभ नहीं हुआ। उनका मैं योग्य नहीं हूं आपके इस, बस तिनको प्रश्न कीजिए, मना है, क्योंकि परमाणु होते हैं शरीरों में। अगर हम रसिक महापुरुषों के कैसे कैसे तुम्हें अनुभव बताएं, बहुत दिव्य परमाणु होते हैं। संग सोई जाके मिले, भूले गृह व्यवहार, तिहि छिन आवे हिये में, अद्भुत जुगल बिहार। बड़े परमहंस प्रिया प्रीतम के अनुराग में डूबे हुए जो रसिक जन है, बोले इनके संग का प्रभाव घर परिवार जितना भी संसारिक राग है, इस राग को मिटा करके प्रिया प्रीतम के अनुराग में स्थित कर दे, उसे ही सत्संग कहते हैं, उसे ही रसिकों का संग कहते हैं। ये बहुत दुर्लभ है रसिकों का संग। भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना को समुझ सके ना। और आप जहां बैठे हो ये रसिक शेखरों की भूमि है। वृंदावन ये रसिक शेखरों की भूमि है। जिनके देखे पुलक तन, रोमांचित हुए जाहि, सुनत मधुर तिनके बचन, नैन भरे जल आही। धन्य है जो ऐसे रसिक मिल जाए, जिनके दर्शन मात्र से हृदय शीतल होने लगे, जिनके दर्शन मात्र से प्रपंच की अग्नि शांत होने लगे, हृदय शीतल होने लगे, और जिनके वचन सुनने पर आंसू आ जाए। बोले ऐसे रसिकों का संग, बड़ी कृपा होती है लाडली लाल की, तब रसिक संग मिलता है। जिनको सहज स्वभाव पर्यो, जुगल रंग की बात, निश दिन बीते भजन में, और न कछु सुहात। ऐसा संग करो जिसके पास बैठने से ही प्रिया प्रीतम की चर्चा होने लगी। बैठते ही प्रिया प्रीतम की चर्चा, बैठते ही सिद्धांत की चर्चा, प्रपंच की चर्चा नहीं, निंदा नहीं, इधर उधर की बात नहीं। अगर हृदय मंदिर में ठाकुर का प्रादुर्भाव नहीं हुआ तो जीवन निरर्थक रहा। चाहे जो कुछ कर लो, हमारी बात मान लो। लाखों मंदिर देखे हैं, लाखों मंदिर भ्रमण में, जहां आसपास कबूतरों की बैठक हो गई है, कोई बिरला ऐसे कभी गया तो गया नहीं। ऐसे करोड़ों के मंदिर बने। अगर तुम्हारे हृदय मंदिर में प्रभु का प्रादुर्भाव नहीं तो कुछ बात नहीं बनी। और हृदय मंदिर के पट खोलते हैं गुरुदेव, रसिक गुरुदेव। एक बार चतुरदास जी नाम के एक महापुरुष अपने गुरुदेव की सेवा में रहते। बड़े भाग्यशाली होते हैं जो गुरु की सेवा प्राप्त हो जाती है, बड़े भाग्यशाली होते हैं। रसिक गुरुदेव की सेवा, जैसे महापुरुषों की सेवा में जो रहते हैं उनको हम महापुरुष के समान ही मानते हैं। गुरुदेव के चरणों में बाद में प्रणाम करेंगे, मानसिक पहले गुरु चरणों की सेवा में रत रहने वालों को प्रणाम करते हैं। और जब नजदीक वो किसी सेवा निमित्त नजदीक आते हैं तो उनके भर नेत्र चरण देखते हैं और उनके चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे गुरु चरणों की सेवा में ये है। इनके चरणों की वंदना से, गुरु वंदना से भी अधिक लाभ प्राप्त होता है। जो हरिवंश उपासक सेवे, सदा सेवूं ताके चरण विचारी। जो हरिवंश को धर्म सिखावे, सोई तो मेरे प्रभु ते प्रभु भारी। तो श्री चतुरदास जी अपने गुरुदेव की सेवा में रहते थे। बड़े अहोभाग्य है जिनको गुरुदेव के आज्ञा पालन करने का सौभाग्य मिलता है। उनके पुण्य की क्या महिमा, जिनको गुरुदेव आदेश करते आप ऐसा कीजिए। अहोभाग्य, अहोभाग्य जिन्हें गुरुदेव की आज्ञा मिल गई।
इन्हीं का नाम खोजी जी पड़ा, चतुरदास जी का नाम खोजी जी पड़ा। ये गुरुदेव जी के सेवा में, अब जैसे गुरुदेव लघु शंका कर रहे हैं तो पानी लिए खड़े हैं, गुरुदेव को हस्त प्रक्षाल आचमन आज्ञा कब क्या हो जाए तो जल की सेवा लिए खड़े थे। गुरुदेव जी लघु शंका में ही समीप बैठे। बड़ा भारी पीपल का वृक्ष दूर था तो वायु के द्वारा उसके फल और पत्ते बीज सब पड़े थे। लघु शंका किए, हंसने लगे और हंसते हंसते हाथ प्रक्षालन किया, आचमन किया। तो इतनी जोर की मस्त मुस्कुराहट और हंसी थी। श्री चतुरदास जी ने, जिनको खोजी जी बाद में कहा गया, आचमन करा रहे थे, कहा गुरुदेव कोई मधुर प्रसंग प्रभु का याद आया या कोई घटना घटी? आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, बहुत हंस रहे हैं, इस समय बाह्य प्रसंग तो कोई ऐसा है नहीं। कहा तू कैसा शिष्य है रे, सेवा में रहता हुआ मेरी हंसी का कारण नहीं जान पाया? मैं क्यों हंसा इतना भी तुझे ज्ञान नहीं, और मेरी सेवा में रहता है? कैसा शिष्य है जो गुरु के मन की बात न जान पावे, गुरु के इशारे के, गुरु के मनोभाव को न जान पावे, वो शिष्य ही क्या? चलो सेवा छोड़ो, मैं क्यों हंसा इसकी खोज करके आओ। अब बताओ, गुरुजनों की प्रति सेवा कर बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। यहां कहा कि छोड़ो सेवा, मैं क्यों हंसा ये बताओ, आके खोज करो। अब गुरु आ गया, तुम्हारी बुद्धि अब सेवा के अधिकारी नहीं, यदि तुम ये नहीं जान सकते मैं क्यों हंसा। हंसे गुरु जी और फंसे चेला जी। आप समझो, अब मतलब कितना कठिन विषय है गुरु सेवा, बहुत कठिन। यही तो अमोघस्य, जो जीत गया अमोघस्य। तुम्हारी बुद्धि विवेक रहित है। जब तक तुम हमारे हंसने का कारण ज्ञात करके ना हो तब तक तुम्हें हमारे पास कभी नहीं आना चाहिए। चलो जाओ यहां से, आश्रम से। हमारे मन की बात जब जान जाओगे कि मैं क्यों हंसा, उसका कारण सही बताओगे आकर के, और जो मैं मन में सोच रहा था तो फिर सेवा में रख लूंगा, तब मैं मानूंगा कि तुम मेरे सच्चे शिष्य हो और सेवक हो। साष्टांग दंडवत किया, जो आज्ञा गुरुदेव। अब चल दिए, जहां संत महात्मा मिलते तो विनम्रता पूर्वक दंडवत करते हो, कहते हमारे गुरुजी लघु शंका करते समय हंस दिए, क्या कारण था? तो सब कहते गीता की बात पूछो, भागवत की बात पूछो, वेदों के, तुम्हारे गुरुजी है तो लघु शंका में हंस दिए, हम इसका क्या मतलब बताए तो और उपहास होता। भला कोई इस प्रश्न का क्या उत्तर दे? कोई सुलझे हुए महात्मा थे, उन्होंने कहा रामायण गीता भागवत का प्रश्न हो तो अभी मैं उत्तर दे दूं, लेकिन आपके गुरुजी लघु शंका करते हुए क्यों हंसे, इसका हमको ज्ञान कैसे होगा, हम कैसे उत्तर दे आपको? ये तो गुरुजी से ही पूछो जाके। बोले नहीं, गुरुजी ने कहा जब तक इसका उत्तर न मिल जाए हमारे सामने मत आना, मुख मत दिखाना। अरे संत जन बहुत पहले, और हर उनकी आज्ञा में बहुत बड़ा रहस्य होता था। अब ये रोज जलते कि गुरु सेवा से वंचित हो गया, गुरु सेवा छूट गई। साधक को इस बात की बहुत पीड़ा होनी चाहिए, जिसको गुरु सेवा, तो ये होना चाहिए कि कौन सा अपराध बन गया, दुर्भाग्य आ गया कि गुरु सेवा छूट गई। वो रात दिन जलते इसी प्रकार, और संतों से जा जाकर पूछते पर कोई समाधान नहीं मिला। अब उन्होंने विचार किया गुरु जी के सामने जाना नहीं, सेवा है नहीं, तो अब शरीर को रख के क्या करें, शरीर को नष्ट कर देते हैं। शरीर का परित्याग कर देने की ठानी। ये देखो, ये है गुरु भक्त का लक्षण कि अब शरीर रख के क्या करें। गुरु जी ने सेवा से निकाल दिया, उत्तर मिल नहीं पा रहा, तो शरीर किस काम का। अब वो एकांत में निर्जन वन में जाकर बैठ गए और नाम जप करने लगे, और सोचा बस भूख प्यास से पीड़ित होकर यही शरीर छोड़ दूंगा, कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं, रात दिन भगवान नाम जप करना, शरीर छोड़ दूंगा। गुरु की आज्ञा पे थे, जिज्ञासा प्रबल थी, सेवा छूट गई थी, पीड़ा बहुत थी।
अभी कुछ ही दिन हुए थे, न अन्न न जल, रात दिन नाम जप और शरीर छोड़ने का संकल्प। महामहिम श्री कबीरदास जी प्रकट हुए, होगा ए भाई आंख खोलो। आंख खोला तो देखा कबीरदास जी, साष्टांग दंडवत किया। हाँ, क्या प्रश्न है तुम्हारा, क्यों इतना कष्ट सह रहे हो? इसका मतलब समझ रहे हो? जब कोई सच्ची भावना से भगवान का भजन करता है तो भगवान अपने दिव्य पार्षदों को भेज देते हैं समस्या का समाधान। सुनो, जब तुम्हारे गुरुजी लघुशंका कर रहे थे तो उनकी लघुशंका की ढाल में एक पीपल का बीज बह रहा था। बीज को बहते हुए लघुशंका में देखकर गुरुजी विचार करने लगे कि ओहो, देखो इस बीज में पीपल का पूरा वृक्ष छुपा हुआ है, लेकिन जब ये बीज पीपल में था तो कितना वंदनीय और कहां सुव्यवस्थित था, और जब ये पीपल से अलग हुआ तो लघुशंका में बह गया। इसका मतलब पीपल का वृक्ष साक्षात ब्रह्म है और उसका अंश जीव है। जीव जब अविद्या के कारण ब्रह्म से अलग हो जाता है तो मलमूत्र के द्वारों में बह जाता है आसक्ति होकर, और अगर वो ब्रह्म से जुड़ा रहे तो वो ब्रह्म में पूजनीय और ब्रह्ममय हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, कबीरदास जी ने व्याख्या करके बताई कि जब वो ब्रह्म से जुड़ा रहता है तो ब्रह्ममय रहता है, जब ब्रह्म से अलग हो जाता है तो मलमूत्र के शरीर में आसक्त होकर मलमूत्र के द्वारों के भोगने में पूरा जीवन नष्ट कर देता है। जीवात्मा जब प्रभु से विमुख हो जाता है तो उसकी यही दुर्गति होती है। जैसे पीपल के वृक्ष से फल से वो बीज अलग हो गया तो लघुशंका के प्रवाह में बह गया, और नहीं तो इतना महान वृक्ष उसमें छिपा हुआ है कि अगर उसे सुव्यवस्थित किया जाए। जीवात्मा जब भगवान से विमुख हो जाता है तो भव प्रवाह में मलमूत्र के द्वारों में बहने लगता है। कैसे? गर्भाशय में गया तो मलमूत्र के द्वार जहां है वहीं गया, और मूत्र के द्वार से ही तो गया। जीवात्मा का सृजन कैसे हुआ? मूत्र द्वार से ही हुआ, और है कहां? गर्भाशय के आसपास मलाश्रय मूत्राश्रय। जीव जबते हरिते बिलगान्यो तबते देह गेह निज जान्यो, माया बस स्वरूप बिसरायो तेहि भ्रमते दारुण दुख पायो। जैसे बीज में वृक्ष तथा वृक्ष में बीज मूल रूप से विद्यमान है, उसी प्रकार से परमात्मा समस्त जगत में और जगत में परमात्मा विराजमान है। परमात्मा में सारा जगत और जगत में परमात्मा विराजमान है। पर जब जीव भगवान से विमुख हो जाता है तो ऐसे ही मलमूत्र के द्वारों में भटकता रहता है। अरे मेरे गुरुजी के हंसने का इतना गूढ़ रहस्य! खोजी जी का संशय मिट गया और गुरुदेव के पास आए, साष्टांग दंडवत किया। उनका उत्तर कहा, गुरुदेव महामहिम श्री कबीरदास जी ने ऐसा 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 बताया। गुरुदेव पुनः मुस्कुराए और कहा, एक प्रश्न ने तुम्हें सिद्ध बना दिया, क्योंकि सिद्ध महापुरुष का दर्शन सिद्ध ही बना देता है। अब आज से तुम हमारे समान सिद्ध हो गए हो। अब तुम आज से हमारे मन की सारी बातें जान लोगे। शिष्य के मन की बात जान लेना तो हर सिद्ध पुरुष का, लेकिन अपने गुरु के मन की बात जान लेना ये बहुत बड़ी बात होती है। कुछ समय बाद खोजीजू के गुरु हरि भावना प्रवीण महा, देह अंत समय बांधी घंटा सो प्रमानिए, पावे प्रभु जब तब बाजी उठे जानो यही, पाए पैन बाजी बड़ी चिंता मन आनिए, तन त्याग बेर नहीं हुती फेरी पाछे आए, वाही ठोर पौड़ी देखो आम पक्यो मानिए, तोरी ताके टूक किए छोटो एक जंतु मध्य, गयो सो बिलाए बाजी उठो जग जानिए। खोजीजू की बड़ी महिमा प्रकाशित हुई।
गुरु भक्त थे। आज तक किसी को कहीं भी अगर विशेष कृपा प्राप्त हुई तो गुरुदेव के बल से। खोजी जी के गुरुदेव का जब अंतिम समय आया, भगवत चिंतन परायण रहते थे, उन्होंने एक घंटा बांध दिया और कहा जब मेरा मोक्ष हो जाएगा तो घंटा बज जाएगा, जब मेरा भगवत मिलन हो जाएगा तो घंटा बज जाएगा। शिष्यों से कहा घंटा स्वयं बजेगा जब मेरा शरीर छूटेगा और भगवत प्राप्ति होगी। परंतु आश्चर्य हुआ, गुरुजी का शरीर तो छूट गया पर घंटा नहीं बजा। सब जितने और शिष्य थे बहुत चिंता में हो गए कि क्या गुरुजी की गति नहीं हुई। गुरुजी कह रहे थे जब मेरा गति हो जाएगी, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, शरीर छूटते ही तो घंटा बज जाएगा, लेकिन घंटा तो बजा नहीं। और गुरुजी के वचन परम सत्य, इसका मतलब गुरुजी को भगवत प्राप्ति नहीं हुई। भ्रमण में गए थे, कुछ समय बाद खोजी जी आए तो बड़ी समाज में उदासीनता थी शिष्यों में सब, और खोजी जी से कहा गुरुजी की सद्गति नहीं हुई। क्यों? गुरुजी तो स्वयं ब्रह्म स्वरूप हैं। बोले उन्होंने घंटा स्थापित किया था कि जब शरीर छूटेगा भगवत प्राप्ति होगी तो घंटा बज जाएगा, तो घंटा तो बजा नहीं, तो गुरुजी के वचन असत्य नहीं हो सकते, मतलब गुरुजी का मोक्ष नहीं हुआ। खोजी जी कहाँ गुरुजी का शरीर छूटा था? बोले आम के पेड़ के नीचे गए, जहां गुरुजी लेटे थे मुझे बताओ। बोले यहां लेटे थे। लेट गए और सामने देखा तो एक पका हुआ आम था ऊपर। उनका इस आम को तोड़ो। आम को तोड़ा और जे भी उस आम को चीरा तो एक कीड़ा निकला, और बस वो कीड़ा अंतर ध्यान हुआ, सोई घंटा बज गया। कीड़ा अदृश्य हो गया और घंटा स्वयं बज गया। बहुत विचित्र बात है। भला इतने सिद्ध महापुरुष, क्या इनकी गति में अंतर आम ने डाल दिया? बोले हां। दो इसके भाव प्रकट किए। शिष्य की तो योग्यताई नीके मन आई अजू, गुरु की प्रबले पैने को घटी क्यों भई, सुनो या की बात मन बातवत गति कही, सही ले दिखाई और कथा तिरसिमयी। बोले इसके दो भेद हो गए। पहला, जिसके शिष्य इतने सिद्ध हैं उनकी गुरु की भला गति बिगड़ जाएगी, पर दिखाया दो भाव इसमें प्रकट किए गए हैं। पहला दिखाया गया, चंचला ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ने वायुरिव सुदुष्करम। ये मन बड़ा चंचल है, प्रमथन स्वभाव वाला है, बड़ा बलवान है, इसको वश में करना मानो तूफान को रोकने के समान है। मन को बहुत संभालना कठिन है। कह रहे सुमेर पर्वत को कोई उखाड़ सकता है, 4 लाख योजन का है, पर मन को बस में नहीं कर सकता, इतना बलवान मन है। कोई बिजली को हाथ से पकड़ सकता है पर मन को नहीं पकड़ा जा सकता। बहुत विचित्र चंचलता है इस मन की, इसको हल्के में ना ले। इतने सिद्ध महापुरुष, और जब उनका अंतिम समय तो पका हुआ आम देखा, पके हुए आम में मन चला गया। कहीं भी बल फंस सकता है। इतने सिद्ध महापुरुष आम में तो घंटा नहीं बजा। ये पहला जन साधारण के लिए। और असाधारण बात थी कि आम में तो मन गया, पर वैष्णव का मन स्वयं भोक्ता होता नहीं। वो तो कोई भी अच्छी चीज देखे तो भगवान में, तो तत्काल भगवान का ध्यान किया कि अब असमर्थ हूं, शरीर छूटने वाला है। ये आम बहुत बगीचे का हमारे सुंदर था, हम सोचते आपको भोग लगा देते। इसी सोच में प्राण निकल गए। तो भगवान ने अंतिम इच्छा पूर्ति करने के लिए कीट रूप धारण करके आम पाने आ गए।
तो भगवान से मिलन हुआ नहीं। जब आम को छेदन किया और वो भगवान अंतर ध्यान हुए, तब जाके खोजी जी से मिले तो घंटा बज गया। इसका आंतरिक रहस्य बताया। तो यहां ये बताया गया कि मन बड़ा चंचल है। भगवत प्राप्ति करने वाले उपासक को कहीं भी अपने मन की वृत्ति ना अटक जाए, इसमें अंतिम तक सावधान रखना है। अंतिम तक कभी भी फंस सकती है। और दूसरी बात है, जिसका स्वभाव बन गया है हर वस्तु हर व्यक्ति में भगवान का दर्शन, भगवान को समर्पण, तो उसकी दुर्गति नहीं हो सकती। तीसरी बात, जो गुरुदेव के शरण में रहकर गुरुदेव की आज्ञा अनुसार चलते हैं, आपको सच्ची बतावें, गुरु अपने से भी ऊपर महिमाशाली उसे बना देता है। इस प्रसंग से समझिए कि अगर खोजी जी को गुरुदेव ने आज्ञा दी तो सिद्धों के परम सिद्ध बना दिया अपने शिष्य को। इसलिए चाहिए कि अपने गुरुदेव की आज्ञा में संपूर्ण जीवन समर्पित करते हुए प्रियालाल के नाम रूप लीला धाम में निरंतर चित्त को लगाए और इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।